मॉर्निंग फ्रेंड्स, देवी शान वर्ल्ड में मैं देवोमिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सोच रहे हो कि आज इस बैकग्राउंड में मैं इधर आ गई, क्या बात है। मेरा टाइटल पढ़ के आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गई होगी। कुछ दिन पहले मेरा और एक अकाउंट है जहाँ से मैं अपना बाकी का जो भी यूट्यूब का प्रोग्राम देखना या जो भी होता है, हर किसी का 2 अकाउंट होती है। तो मैं उससे यूट्यूब का वीडियोस वगैरह देखती हूँ, गाना वाना सुनती हूँ। और जो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है वो अलग है। वहाँ मैंने एक लेडी का रिव्यू सुना, दिव्या जी। तो उनका मैंने जब रिव्यू सुना ना, मैं अंदर से झिझोड़ गई। मतलब हैट्स ऑफ टू हर, जिन्होंने डट के इतना बड़ा रियलिटी मुंह खोल के वो बता रही है लोगों को। जी हाँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब को एक अलग ही प्लेटफॉर्म में लेके चले गए हैं। मैं भी एक डेली व्लॉगर्स हूँ। मेरा इनिशियल अभी 3-4 महीना ही हुआ है चैनल का, लेकिन मैं काफ़ी पुराने टाइम से, मतलब जब सिर्फ यूट्यूब में गिने चुने पॉपुलर व्लॉगर्स थे जो आज बहुत पॉपुलर है, एक जगह पहुंच चुके हैं, मैं उस टाइम से डेली व्लॉग्स को फॉलो कर रही हूँ। तो मैं 2-3 दिनों से उनका रिव्यू सुनती रह रही हूँ। एंड मुझे भी कहीं जाके ये पॉइंट क्लिक किया कि भले ही मुझे नेगेटिव कमेंट्स आए, भले ही कोई मुझे डिफेम करे, कोई मुझे कहे कि व्यूज के लिए बनाई है, ये व्यूज के लिए नहीं है। व्यूज के लिए अगर बनाना होता तो अलग बात है, ये आपकी सोच है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं ये व्लॉग इसीलिए बना रही हूँ या ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि ये भी मेरा दिल का आवाज है। ऑनेस्टली मैं बताना चाहती हूँ, क्या देख रहे हो आप लोग? डेली व्लॉग्स के नाम पे आप लोग क्या देख रहे हो? कौन सा लाइफ ऐसी होती है? और मुझे एक चीज बताइए, इसमें आप लोग को लर्निंग के लिए क्या मिलती है? दुनिया का किसी भी मिडिल क्लास लाइफ में इंसान हर 10 दिन में 20 साड़ी नहीं खरीद सकता है। मुझे तो लगता है कि अंबानी भी सोचता होगा इतना शॉपिंग करने से पहले। मैं एक बंगाली लड़की हूं। मेरी शादी नॉन बंगाली कम्युनिटी, बिहारी कम्युनिटी में हुआ है। मेरा ससुराल गांव में है। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत कम दिनों के लिए ही गांव में गई थी। आना जाना करती हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड का जॉब इधर है। मैं जाके वहां देख के आई हूं। गांव की जो औरतें हैं, वो जो लाइफ जीते हैं, हम लोग कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। प्रॉपर बिहार का एक गांव में मेरा ससुराल है। मैंने वहां पे अपने ही रिलेटिव्स का जो लाइफ देखा है, अपने सामने वाले घर में जो औरत है उनका लाइफ देखा है, मैं शॉक्ड हो गई थी। गांव में सुबह उठ के किसी भी औरत के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो फाउंडेशन, ब्लशर, लिपस्टिक, काजल, लाइनर ये सब लगाए। नहीं होता है। गांव का छोड़ दीजिए, हमारे शहरों में भी हम लोग को कितना टाइम मिलता है। आज मुझे ये व्लॉग शूट करना था तो मैं यहाँ पे काजल, लिपस्टिक लगा के आ गई। क्या एवरीडे का मेरा व्लॉग में ऐसा कुछ होता है? मैं सुबह उठती हूँ एकदम बेयर फेस, नो फिल्टर, नथिंग, बेयर फेस में। मेरा एक छोटा सा मोबाइल है, सैमसंग M30, मैं उससे व्लॉगिंग करती हूँ। मैं भी चाहती तो 2-3 फिल्टर लगा के खुद को एकदम ऐश्वर्या राय बना देती। हालांकि होना पॉसिबल नहीं है, वो मिस वर्ल्ड है, मैं तो कहीं की भी कुछ नहीं हूं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या दिखा रहे हो आप दुनिया को? और पता नहीं इंडियंस को ये फेयर स्किन से क्या क्या ऑब्सेशन है। मतलब आप गोरे हो गए तो आप दुनिया का सबसे बड़ा खूबसूरत इंसान हो, है ना?
मैडम, जो लोग ये फेयर स्किन का ऑब्सेशन में जीते हैं, 19 में जो मिस यूनिवर्स हुई है ना, साउथ अफ्रीका से है। गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तब तो उनको तो होना ही नहीं चाहिए था मिस यूनिवर्स। वो तो पूरी की पूरी ब्लैक स्किन है, जिसे बोलती है ब्लैक स्किन। कैसे बन गई? फेयर स्किन के अलावा दुनिया में कुछ और चीज है? लड़की यहां पे गोरी तो वो सुंदर, लड़की गोरी नहीं तो उसमें क्या खूबसूरती है? कौन सा सोच है? कहां का सोच है? कौन है ये लोग? आते कहां से है? इनको ऑस्कर फेंक के मारना चाहिए। खूबसूरती यहां से आती है, यहां से आती है, यहां से नहीं। और क्या आप लोग को क्या दिखाया जाता है? फिल्टर मार के ब्लर स्किन दिखाया जाता है, वाइट कर दिया जाता है। जो दिव्या जी अपने व्लॉग्स में बता रही है, वीडियो में बहुत अच्छा पॉइंट रखा उन्होंने। दुनिया में परफेक्ट स्किन जैसा या परफेक्ट ब्यूटी जैसा कोई वर्ड नहीं है। पता नहीं आप लोगों को याद होगी भी नहीं, सोनम कपूर सेलिब्रिटी है ना, उन्होंने बहुत साल पहले, 2-3 साल पहले उन्होंने अपना एक पिक्चर अपलोड किया था, जहां पे उन्होंने लिखा था कि उनको भी कलर करेक्शन का जरूरत पड़ती है। यस, वो तो करोड़पति है, कीमती से कीमती मेकअप प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कीमती से कीमती स्किन केयर कर सकते हैं, फिर उनको कलर करेक्शन की क्या जरूरत? कभी आपने कोई भी मतलब जो भी एक्टर्स लोग हैं उनका बेयर फेस देखा है? पहचान नहीं पाओगे। क्या उनके पास पैसा नहीं है? और यहाँ आपको दिखाया जाता है कि 200 रुपये का एक सीरम लगा के आप एकदम सारे दाग धब्बे हटा सकते हो। पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट स्किन से 5 साल तक रहती है, जन्म से लेके 5 साल तक। उसके बाद वो स्किन नहीं रहती है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ सारे प्रोडक्ट्स खराब है, मैं भी कुछ कुछ प्रोडक्ट यूज करती हूँ, लेकिन उससे ये नहीं है कि आपका कुछ मिरेकल हो जाता है, इंस्टेंट कुछ होता है। अगर आप गुड वाइब्स का रोजी ऑयल लगाने के बाद अगर आप मेकअप करते हो तो आपको एक शाइनी ग्लोई मेकअप आती है, जो विंटर के लिए बहुत सही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप 1,000 रुपए का प्रोडक्ट लगा लोगे और आपका स्किन एकदम चांद तारे जैसे चमकने लगेंगे। तो ये लोग नहीं चमका लेते अपना स्किन? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या इनका डेली व्लॉग्स में सीखने लायक आपको कुछ भी मिलता है? एक सिंगल चीज जो सीखने लायक है? सिंगल चीज क्या आपको मोटिवेट करता है? कुछ कुछ व्लॉगर्स हैं, रियल इंडियन होम एंड किचन, सरिता जी को जाके देखिए, मेरी आइडियल है वो। उनसे आप सीखेंगे। अगर आपके पास छोटा घर है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपको कुछ रेसिपीज बनानी है, कैसे आप घर में वो चीज बना सकते हैं। वो डेली व्लॉगर्स ऐसी हैं जिनको देख के आपको व्लॉग एंजॉय करेंगे। आप लोग को सब समझ में आता है। जनता बुड़बक नहीं है, जनता को समझ में आती है। लेकिन पता है क्या, हम लोग फिर भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग को ये देखना बहुत पसंद है। मैं भी देखती थी, मैं कोई अलग नहीं हूं। हमें ये देखना बहुत पसंद है। अरे वाह, इतनी सारी साड़ियां, वाह, अभी एक इतना बड़ा फ्लैट, इसको ऐसे सजा लिया, वाह, फिर नया से वॉशिंग मशीन आ गया, वाह। मेरा कब आएगा? आएगा ना। आप भी बुड़बक बनाइए जैसे ये बनाते हैं, फिर आपके पास भी आएगी। मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग हिंदी में डाली थी, तो मेरे जो दोस्त वो थे तो उन्होंने कहा तुम बंगाली में डालो। फिर मेरा एक मेकअप कलेक्शन का वीडियो मैंने डाला था।
तो मेरे हस्बैंड मुझसे पूछने लगे कि भाई तुमको डिसलाइक क्यों मिल रहे हैं। मैंने बोला मैंने सच्चाई बोली है कि किसी की बहकावे में आके आपको 10 कंसीलर 10 फाउंडेशन खरीदने का जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको एवरीडे मेकअप थोपनी है नहीं अपने स्किन पे। आप ज्यादा से ज्यादा एक फेस्टिवल में, एक ओकेशन में, इवन अगर कोई अगर मतलब घर हाउसवाइफ है, मुझे नहीं लगता कि वो अगर मार्केट भी जाती है तो उनके पास इतना टाइम होता है कि वो फाउंडेशन, उसके बाद कंसीलर, उसके बाद आई लैश कलर, आई फॉल्स आई लैशेज, ब्लशर, कॉन्टोर सब कुछ करके मार्केट जाए तो बस हो गया। लोग सब्जी छोड़ के आपको देखेंगे ये कहाँ से आ गई है। तो भाई सच्चाई है, पसंद क्यों आएगी। दुनिया का ऐसा कौन सा प्राइमर है कि फेस का हर गड्ढा बंद कर देता है। मुझे नहीं पता, अगर मैक स्मैश बॉक्स वो लोग होता है, मैं उतनी हाई फाई लेवल की हूं नहीं, मुझे नहीं पता है। मेरे घर में तो इतना मेकअप भी कोई नहीं करता, वो तो मेरे को हो मतलब एक क्रेज था, मैं सीख गई बस, इसलिए मेरे पास इतना कलेक्शन है। मैं कलर बार का प्राइमर यूज करती हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे जो थोड़े से भी बड़े पोर्स है उसको भी उसने ये किया। हाँ, एक प्लेन टेक्सचर दे देता है, मेकअप बैठ जाता है। इवन मैंने ऐसा भी कुछ नहीं देखा है कि बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेकअप होता है। तो फिर भाई सच्चाई तो किसी को सुननी है नहीं, हमें तो जीनी है मिथ में। दुनिया में अगर परफेक्ट स्किन पानी है ना बाबू, मेरे डियर फ्रेंड्स, स्टमक ठीक कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। मोमो खा के, गुपचुप खा के और ब्रेड पकोड़ा खा के स्किन अच्छी नहीं होती है। मेरी भी थी, गई खा खा के मैंने भी दे दिया उसको। इवन मैं आपको बताती हूँ, मैंने दुर्गा पूजा के पहले मतलब ये जो फेस्टिव सीजन में बैक टू बैक मैं 3-4 मेकअप वीडियो लाई है अपने चैनल पे, और मैंने उसको लगाया, स्किन पे यूज किया, एंड लिटरली विंटर आते आते मेरी स्किन की बैंड बज गई। कोई भी क्रीम नहीं ठीक कर पाया। बोरोलिन आती है ना, बोरोलिन, उसने रिपेयर किया मेरे स्किन को। ये सब ड्राई हो गए थे, मैं रैशेस सोच रही थी। जब मैं डॉक्टर के पास गई, बोले कि तुम्हारा इतना जो केमिकल तुमने थोपा है इतना स्किन पे, उसका रिएक्शन है, बैठ जाती है स्किन पे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन ये लोग जो सच्चाई का मूरत देवी बने फिरते हैं ना, ये नहीं है सच्चाई की देवी। आप जोविता जॉर्ज को देख लीजिए, कट टू कट सच्चाई बोलती है। अगर उनके पास कोई पीआर पैकेज आती है, वो उसको भी यूज करके बोल देती है ये अच्छा है ये बुरा है। आप श्रेया जैन को देख लीजिए, इसीलिए इनका फॉलोअर्स कम है, ब्रांड इन्हें ज्यादा प्रमोट करती नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई बोलती है। सच्चाई हमें थोड़ी सुननी है, हमें तो मिथ में जीनी है कि मैं आज ये 150 का सीरम लगाऊंगी, 2 महीने के अंदर मेरी स्किन एकदम दूध जैसी सफेद हो जाएगी और मक्खन जैसी मुलायम हो जाएगी। भगवान भला करे आप लोगों का। मैं डेली व्लॉगर हूं, मैं घर का काम नहीं करती, मैं किचन में खाना नहीं बनाती, सब प्रिपेयर्ड रहता है, थोड़ा सा कड़छी हिला देती हूं। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं है, किसी ने आज तक भी दिखाया है कि उनका बच्चे का खाने पीने का रूटीन, ताकि किसी को इंस्पिरेशन मिले? मैं नहीं दिखा सकती, क्योंकि मेरा बच्चे का रूटीन बिल्कुल अलग है। उसे वीक लीवर का प्रॉब्लम है, तो उसका जो खाने पीने का है वो एक नॉर्मल बच्चे से बहुत अलग है। मैं उसे ज्यादा कुछ फ्राइड चीज नहीं दे सकती, मैं उसे कुछ ज्यादा ऑयली चीजें नहीं दे सकती, इसलिए मैं नहीं दिखाती। घर में हफ्ते में 4 दिन गोभी आलू का ही सब्जी बनता है विंटर में यार। चलो खाना पीना तो छोड़ दो, मेरे को इतना भी समझ नहीं आता है कि कहां से, ये देखिए मेरे स्किन में दाग है, पिंपल है, हर किसी को होती है यार। इतना पोल्यूटेड हो गया है, ग्लोबल और वार्मिंग का मतलब एकदम हद लेवल पे हम लोग।
कहाँ से आप लोग जीते हो ऐसी जिंदगी, और क्यों लोगों को मिसगाइड करते हो? आप लोग सोशल मीडिया पे हो, आप लोगों को देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। थोड़ी तो सच्चाई रखो। बस पैसा ही सब कुछ है। कुछ कुछ यूट्यूबर्स बोलते हैं प्रमोशन नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? करो ना प्रमोशन, लेकिन रियल बात तो बताओ कि हाँ ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छी है। इसका फाउंडेशन आ गया, 10 शेड भेज दिया, 4 दिन वो थोप के दिखा दिया, ये फाउंडेशन बहुत अच्छी है, ये आपकी स्किन को एकदम लॉन्ग लास्टिंग बना देगी। आपका स्किन मतलब आपको एक बार फाउंडेशन लगाने के बाद दूसरे बार हथौड़ी से तोड़ तोड़ के फाउंडेशन उतारनी पड़ेगी, उखाड़नी पड़ेगी ऐसा करके, नहीं तो ये आपके स्किन से हटेगी नहीं। ये सीरम मस्त है, ये क्रीम लगाओगे तो जिंदगी में और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। खाओ आप मन भर के खाना, स्किन आपका ये क्रीम ही सब कुछ सही कर देगा। होती है क्या ऐसा कुछ? होती है? मुझे बताइए कितना घर है जहां हर शादी में हम लोग एक कपड़ा खरीदते हैं, 10,000 का ज्वेलरी इमिटेशन खरीदते हैं और फिर पहनते हैं? मुझे नहीं पता है। गांव की है, गांव की है, गांव की है। मैं गांव की लाइफ देख के आ चुकी हूँ। मैं इस बार भी छठ में जाने वाली थी, लेकिन हम लोग को टिकट्स नहीं मिला। अगर मैं जाती हूँ, मैं वहां पे आप लोगों को दिखाऊंगी कि ओरिजिनल एक गांव की जो बहू होती है या जो एक लेडी होती है, उनका लाइफ क्या होती है। सुबह 4 बजे उठने पड़ते हैं उनको। लाइफ इतनी इजी नहीं होती है वहां पे, ठीक है? और कौन बोलता है आपको गांव के घर में इतना इजी बात है कि आप कभी भी बाहर चल जाए, बहुत मॉडर्न है? कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। मैं शहर में पली बड़ी हूं, मैं गांव जाती हूं तो मुझे यहां तक पल्लू करना पड़ता है, यहां तक। पापा जी के सामने आज तक मेरा इतना साल शादी का हो गया, मुझे नहीं लगता मैंने डायरेक्टली उनसे कभी मुंह उठा कैसे बात किया हो। मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरी और भाभियां हैं और जेठानियां हैं, वो लोग तो और पुराने हैं, फिर भी तो मुझे थोड़ी सी आजादी दी जाती है क्योंकि मैं शहर से हूं। मर्सी कर दिया जाता है कि इसको पता नहीं है, या हमारी लैंग्वेज पता नहीं है, इसे हमारे तौर तरीके पता नहीं है। मैं एक टेलर से ब्लाउज बनवाई थी, उसका बैक थोड़ा छोटा हो गया था, तो मैं पहनी तो मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ ने आके मुझे बोला कि बाबू तुम ये मत पहनो, यहाँ गांव है, यहाँ बातें उठेगी। मैं नहीं पहनती हूँ। आप लोगों को झूठ दिखाया जा रहा है, आप लोग झूठ देख रहे हैं, आप लोग को झूठ देखने में मजा आ रहा है। देखो, सच्चाई बहुत कड़वी है, मानो या ना मानो। सच्चाई यही है कि नॉर्मल लाइफ में इंसान नॉर्मल होती है। सुबह उठ के किसी को मेकअप करने का टाइम नहीं होता है। अब दुनिया का कोई भी चीज आपको खूबसूरत नहीं बना सकता है जब तक आप ये बिलीव नहीं करो कि आप खुद खूबसूरत हो। गोरा स्किन कभी खूबसूरती का सिंबल नहीं हो सकता है, नेवर। तो आज देवोमिता आपसे यही बात बोल के विदा लेती है। अगर लगती है अच्छी है तो लाइक कर देना, अगर लगती है बुरी बात है तो डिसलाइक कर देना। चलिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ लेके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड डे।